नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जशपुर से है, जहां जिले में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम ने बच्चों के बीच अब अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उत्साह और वैज्ञानिक जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि रणजीता स्टेडियम में इसरो की मोबाइल प्रदर्शनी बस का अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है, और जहां रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों के मॉडल्स भी दिखाए गए हैं। जानकारी के अनुसार शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की छात्राओं ने चंद्रयान और मंगलयान के सहित अंतरिक्ष की तकनीक समझाई, और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों की वैज्ञानिक समझ की सराहना करते हुए 17 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और द मैजिक ऑफ नाइट इकाई का पुस्तिका का वितरण भी उनकी ओर से किया गया। जहां इस कार्यक्रम में विधायक, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। जानकारी यह भी देते चलें कि 14 दिन चलने वाले इस अभियान से 10,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, और जिसमें PSLV तो वहीं GSLV और रिमोट सेंसिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे मॉडल्स के माध्यम से STEM क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरणा दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जशपुर जिले से ही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 774 सड़कों का शिलान्यास किया है। इन सड़कों की कुल लंबाई 24,226.875 किलोमीटर की बताई जा रही है। जहां आपको बताते चलें कि इसका निर्माण कार्य कई करोड़ों की लागत से शुरू होगा, तो वहीं इस परियोजना से 781 बसाहटों को 12 मासी पक्की जो सड़क है उसकी सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। जानकारी यह भी देते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कम्युनिटी हॉल में जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख की राशि प्रदान की है, और जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जानकारी दी है कि पिछले 2 वर्षों में 1300 से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है, और जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 के अंतर्गत राज्य में अब तक 10,119 सड़कों और 581 पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, और जिसमें 8,713 सड़कें तो वहीं 444 पुल लगभग पूरे हो चुके हैं। इस पहल से ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। जुदेव जी की भूमि है, और स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने जिस अभियान को प्रारंभ किया था, उसी के तहत आगे बढ़ते हुए स्थानीय हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके नेता हैं इस क्षेत्र के, उनके सरकार में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 एक ऐसा कानून पारित हुआ है जो समूचे देश में सबसे अधिक चिंतनशील कानून है, सर्वाधिक महत्व का कानून है और अधिकतम प्रावधानों के साथ युक्त कानून है। ये कानून, इसकी दरकार बड़े दिनों से थी, परंतु इच्छा शक्ति यदि सरकार में होती है तो वो दरकार पूरी होती है। ये सरकार है जिसने अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस कानून को लाने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज 4 के 774 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है, और ये जशपुर जिला मुख्यालय में हो रहा है, तो जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से इतनी बड़ी सौगात, जिसकी लंबाई 2,427 किलोमीटर और लागत 2,225 करोड़ रुपया है, इतना बड़ा सौगात देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे अवसर पर सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी CM और गृह और जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे दोनों विधायक श्रीमती गोमती साय, श्रीमती रायमुनी भगत उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे कई निगम मंडल के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी, जिला पंचायत के
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबकी उपस्थिति में और हजारों की संख्या में पूरे जिले से यहाँ लोग आए हैं। सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज 375 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के भवन का भी लोकार्पण हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर केंद्र सियानगुड़ी का उद्घाटन किया है, जहां आपको जानकारी दे दें कि इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया, तो वहीं फूड बास्केट, धार्मिक पुस्तक, शॉल व श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया है। जहां केंद्र में योग, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और फिजियोथेरेपी के साथ साथ कानूनी परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जानकारी यह भी देते चलें कि यह बुजुर्गों को सुरक्षित, सक्रिय और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे सामाजिक समरसता और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। और जहां सियानगुड़ी में व्हीलचेयर सुविधा, तो वहीं दिव्यांग अनुकूल शौचालय, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और टेलीमेडिसिन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में विधायक, जिला अधिकारी, तो वहीं वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दंतेवाड़ा जिले से है, जहां दूरस्थ इलाकों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 12 नई सड़कों का शिलान्यास किया गया और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर से वर्चुअल कार्यक्रम में इन कार्यों की शुरुआत की है और करीब 43 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 39 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। और जहां इन सड़कों से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहीं लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। और जहां जनप्रतिनिधियों ने इसे बस्तर के विकास की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित न होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी ने विधेयक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में डिजिटल लोकतंत्र कार्यक्रम से नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ रही है, लेकिन संसद में महिला आरक्षण न होने से निर्णय प्रक्रिया में संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों ने आग्रह किया था रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी जो मुंबई में है, जिनके उपाध्यक्ष हैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, कि जितना जो हमारे देश के प्रभावकर्ता भाई बहन हैं उनको यहाँ पर एक बार बुलाइए, ताकि मतलब छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो रहा है तो उसके विषय में पूरे देश में जो एक परसेप्शन था कि पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है और अब अलग हो गया है, तो वो सबको जानकारी होना चाहिए। और गोवा के बाद ये सेकेंड ये डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसके लिए हम आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी की उनकी समिति के बहुत आभारी हैं। और आज इस डायलॉग में 13 स्टेट के 58 से ज़्यादा हमारे प्रभावकर्ता भाई और बहन यहाँ पर पधारे हैं, उनका स्वागत है प्रभु श्री राम के ननिहाल में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक के खारिज होने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लाना चाहती थी। बघेल ने यह भी कहा है कि देश में पहले ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और इसलिए उसी के आधार पर इसे लागू करना चाहिए था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, ये महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन कराना चाहते थे। महिला बिल तो पहले से पारित हो गया 2023 में और सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो यदि उसे लागू करना है तो 543 जो सीट है उसमें लागू करने में कोई अड़चन है ही नहीं। उसे रोका किसने था? तो खड़गे साहब ने तो उसी समय कहा कि 2024 में चुनाव है
तो इस बिल के आधार पर होना चाहिए। लेकिन वो परसिमन लाना चाहते थे जिससे छोटे राज्यों को भारी नुकसान होता है, और इस कारण से जो इंडिया गठबंधन है उसका विरोध उन्होंने किया कि आप लागू करें, तो पुराने बिल को लागू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप परसिमन के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, अपना मतलब देश का नहीं बल्कि भाजपा का भला करने के लिए सब कर रहे हैं। परसिमन बिना परसिमन में भी 2026 का जनगणना हुआ नहीं है, अब बिना जनगणना कैसे परसिमन करेंगे? तो आप SIR करा सकते हैं 1 महीने के भीतर में, लेकिन आप जनगणना नहीं करा सकते। और इतनी हड़बड़ी क्या है? आप स्वार्थवश लाए थे इसको, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, और उसके बाद विशेष सत्र बुलाने की औचित्य क्या है? कल रात को 10 बजे नोटिफिकेशन हो रहा है, मतलब इतनी हड़बड़ी में थे। मतलब आपको लगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, 3 राज्य हो गया, 2 राज्य बचा है, इसमें वो पिछड़ ना जाए NDA, इसलिए लाए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने सक्ती जिले के ढबरा तहसील में स्थित सिंघतराई में वेदांता पावर लिमिटेड में हुए हादसे की जांच के आदेशों को जारी कर दिया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह हादसा 14 अप्रैल को प्लांट के बॉयलर यूनिट 1 में स्टीम पाइप से जुड़े वाटर सप्लाई पॉइंट से जॉइंट में तकनीकी खराबी के कारण हुआ था, और जहां आपको बता दें कि बॉयलर फट गया था और जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, तो कई गंभीर रूप से घायल बताए गए। और जहां राज्य शासन के बिलासपुर संभाग के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जहां जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करें। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देशों को जारी किया। अब खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और सेक्स टॉर्शन जैसे जो मामले हैं वो लंबे समय से फरार बीजेपी नेता संकेत शुक्ला ने अब कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो ये जो मामले हैं वो इस बीजेपी के नेता पर लगे हुए थे और जिसमें कि यह फरार बताया जा रहा था, और अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें कि संकेत शुक्ला को इसमें सरेंडर उनकी ओर से क्या कर दिया गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद जो है अटकलें तेज हो गई थी, और जहां आज उन्होंने वकील के माध्यम से जिला न्यायालय बालोदा बाजार में पेश होकर आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर के तुरंत बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी, तो वहीं शाम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि यह हाई प्रोफाइल मामला 2024 में सामने आया था, जहां पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी। तो वहीं पुलिस ने 4 से अधिक FIR को दर्ज किया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, कारोबारी, वकील और पत्रकार भी शामिल थे। इस नेटवर्क में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं और लाखों रुपए के लेन देन की भी पुष्टि की गई थी। अब खबर सुकमा जिले से है, जहां भेज्जी गांव में 25 साल के बाद पारंपरिक कोरास देव मेला फिर से शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि वर्ष 2001 में नक्सलियों के भय और असुरक्षा के कारण बंद यह मेला अब शांति, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत की वापसी का सर्व समिति का गठन हुआ, और जहां आदम 10 के मेले का अध्यक्ष चुना गया है, जहां 16 अप्रैल से मेला शुरू हो चुका है। तो वहीं सिंगाराम से कोरास देव की भव्य यात्रा भी निकाली गई, जहां श्रद्धालु धोती पहनकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। तो वहीं यह मेला लगभग 200 गांवों की आस्था का केंद्र है। पिछले 25 वर्षों में आसपास के 40 गांवों में कोई भी दैविक पूजा नहीं हुई थी, जहां मेले के आरंभ से आस्था, सामाजिक एकता, पारंपरिक उत्सव और ग्रामीण विकास की भी नई उम्मीदें लगी हैं। जैसा कि हम सभी को याद हुआ है, पिछले
लंबे समय तक लगभग 30 वर्ष तक जो है नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ के लोग मेला पूजा पाठ तो होता था, यहाँ पर पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन मेला जो बड़े मेला के रूप में नहीं था। और 30 साल के बाद पहली बार नक्सल समाप्त होने के बाद भेजी का जो ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा मेन सेंटर जगह है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम बचपन में सुनते थे कि बेची में मेला होता है और आज 25 साल के बाद मेला हो रहा है और ये आदिवासियों की आस्था का केंद्र है और हमारी जो संस्कृति है उसको मेले के माध्यम से और अनेक माध्यम से और गांव की देवी देवताएं आती है और इस मेले में शामिल होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापपुर के विधायक शकुंतला पोर्ते के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई की तारीख अब बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि आदिवासी समाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधायक के प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए थे और जहां बिलासपुर के हाईकोर्ट ने मामले की जांच करने का आदेश दिया था, तो वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए सुनिश्चित की गई है। जहां विधायक शकुंतला पोर्ते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप हैं, तो वहीं मामले की कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तुत करते सुनवाई का दिन और नियत तिथि थी, परंतु उनके द्वारा जो बोर्ड का निर्देश था कि आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए, अनावेदक के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ भ्रामक जानकारी और भ्रामक आवेदन देकर सिर्फ और सिर्फ माननीय बोर्ड का समय व्यर्थ करते हुए सिर्फ तिथि को बढ़ाया गया है। तो हमने ऑनरेबल बोर्ड से ही निवेदन किया है कि इस पर यथाशीघ्र, जैसा कि हाई कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यथाशीघ्र इस पर सुनवाई कर इसका निराकरण किया जाए, मगर वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले ऑफ प्रोसेस जारी है, वो प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। मैं अभी फिर यही है कि आगामी तिथि दे दी गई, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, उस पर तर्क के लिए आगामी तिथि दी गई। अब खबर रायपुर जिले से है, जहां तिलदा तहसील के ग्राम सरोरा में संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार प्लांट को लेकर जन सुनवाई आयोजित की गई और जिसमें सैकड़ों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए और जहां परियोजना का भारी समर्थन भी दिखा है, तो वहीं अपर कलेक्टर उमाशंकर बंदे ने क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी पीके रबड़े की मौजूदगी में ग्रामीणों ने परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे बुनियादी ढांचा सुधरेगा और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। तो वहीं कंपनी के डायरेक्टर भावेश खेतान और वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र बघेल ने जानकारी दी है कि लगभग 450 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जहां CSR और CER के तहत भी गांव के विकास के लिए प्रतिबद्धता जारी रहेगी। तो वहीं ADM ने इस पर कहा है कि सभी बातों को रिकॉर्ड कर रिपोर्ट पर्यावरण मंडल को भी भेजी जाएगी। आज मेसर्स संभव स्टील का जन सुनवाई यूनिट फिर रखा गया था। विधिपूर्ण तरीके से सभी लोगों के विचार यहाँ आमंत्रित किए गए। परियोजना प्रस्तावक और सभी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित थे और नियत समय पे सभी के विचार रखने के उपरांत में उनके टिकट और सुझाव का परियोजना प्रस्तावक ने जवाब दिया और विधिपूर्ण तरीके से जन सुनवाई संपूर्ण हुई। खबर सूरजपुर से है, जहां लटोरी पुलिस की चौकी क्षेत्र में एक यात्री बस और ट्रक के बीच में जो है जोरदार टक्कर हो गई। जहां आपको बता दें कि ये हादसे में यात्री बस सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 10 को अन्य हल्की चोटें आई हैं। जहां आपको बताते चलें कि सभी घायलों को तुरंत अंबिकापुर अस्पताल में ले जाया गया और जहां घटना यात्री बस की थी तो जो कि बनारस से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। जानकारी यह भी देते चले कि इस दौरान कल्याणपुर नवापारा के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से बस टकरा गई और जानकारी यह भी है कि ट्रक खराब होने के कारण वहीं खड़ा था और बस पीछे से आती हुई टकरा गई और जहां भीषण हादसा हो गया। रॉयल बस जो बनारस की तरफ से आ रही थी, ये कल्याणपुर नवापारा मेन रोड पे एक खड़ी ट्रक से पीछे से जाके टकरा गई, जिसमें जो है
3 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बाकी अन्य 10 व्यक्ति जो है वो सामान्य रूप से घायल है। सभी को जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। खबर सूरजपुर से ही है, जहां भटगांव थाना क्षेत्र में पोंडी छिंदपारा के एक शादी समारोह में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना में एक नाबालिग समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट और चाकूबाजी का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार समारोह के दौरान दोनों युवकों और कुछ अन्य युवकों के बीच विवाद हो गया था और इसके बाद दर्जन भर से अधिक युवकों ने मिलकर दोनों युवकों की पिटाई की और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। परिजनों की शिकायत पर भटगांव पुलिस ने 2 लोगों को इसमें नामजद करते हुए अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया है। तो वहीं पुलिस वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। तो आपको बताते चले कि सूरजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों के बीच में शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया और जहां आपको बताते चले कि मामूली विवाद में चाकूबाजी की भी खबर सामने आई है। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि दोनों पक्षों के बीच में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं पुलिस इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अब जांच में जुट गई है, जहां आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 2 लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि आपसी रंजिश के चलते इस घटना का होना बताया जा रहा है और जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पोड़े गांव में एक शादी कार्यक्रम के दौरान पे डीजे में नाचने के दौरान धक्का मुक्की हुई और इस दौरान जो है कुछ लोगों के द्वारा चाकू चलाया गया, जिसमें गौरव सोनी और तुलेश्वर राजवाड़े घायल हुए हैं और मामले में जो है चंदू और उनके अन्य साथी जो है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें जो घायल है इनको जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ महाराष्ट्र के निवासी महिला और एक बालक को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी देते चले कि खमतराई थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर रावा भाटा के पास डेरापारा में 2 पहिया वाहन को चिन्हित कर उसकी तलाशी ली और जहां तलाशी में गांजा वाहन की डिग्गी से बरामद हुआ है, जहां आरोपी महिला और बालक के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, तो वहीं घटना में प्रयुक्त एक 2 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 2,40,000 रुपए आकी गई है और जहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए नॉर्थ जोन के पुलिस ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित किया। खबर सूरजपुर से है, जहां रामानुज नगर में एसडीएम अजय मोडियम का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। जहां आपको बताते चले कि एसडीएम अपने चालक और आरक्षक के साथ सूरजपुर आ रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बोलेरो वाहन अनियंत्रित हो गया। तो वहीं सड़क किनारे एक घर में घुसकर पलट गए। तो वहीं आपको बता दें कि वाहन में सवार एसडीएम, चालक और आरक्षक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो वहीं घटना अटल चौक देवनगर के पास की बताई जा रही। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और जहां जानमाल का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो वहीं पुलिस ने हादसे की जांच को शुरू कर दिया है और जहां प्राथमिक जानकारी के अनुसार घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और जहां उनका उपचार जारी है। अब खबर कोंडागांव से है, जहां NH 30 पर ट्रक और माजदा वाहन में भीषण टक्कर हो गई। जी हां, आपको बताते चलें कि माजदा में सवार 6 से अधिक मजदूर सड़क हादसे में दब गए। तो वहीं घटनास्थल पर 2 मजदूरों की मौत की भी पुष्टि हुई है। 4 अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो वहीं पुलिस और स्थानीय पत्रकारों ने मिलकर दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला और जहां दुर्घटना की जांच को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं हादसे के कारणों का फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे तरीके से घटनास्थल पर मौजूद है और जहां जांच को शुरू कर दिया गया है।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।